सो वेलकम IIPians एंड आप सभी का स्वागत है। देखो ये लेक्चर है वो सिर्फ वन टाइप ऑफ नोटिफिकेशन है गेट 2020-22 के लिए। और आप लोगों को मालूम है कि हर साल गेट का एग्जामिनेशन है वो लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है और डिफरेंट IIT है वो कंडक्ट करती है। इस साल का गेट एग्जामिनेशन है 2020-22 का, वो IIT खड़गपुर है वो कंडक्ट करने वाला है। और यहाँ पे मैं डेट और कौन कौन से आपको ध्यान रखना है फॉर्म है वो फिलअप करते वक्त, तो ये देख लो कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर है वो ओपनिंग डेट है और 24 है वो लास्ट क्लोजिंग डेट है। अगर 24 तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो 24 के बाद भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 अक्टूबर तक। लेकिन 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो लेट फीस है उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो लेट फीस अगर आप नहीं भरना चाहते तो बेटर है कि 24 सितंबर से पहले फॉर्म है वो फिलअप कर दो। गेट एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फरवरी में लिया जाता है, मतलब कि आइदर ये 1 2 फेब को हो जाता है या 13 14 फेब के बीच में ये एग्जामिनेशन लिया जाता है। मतलब कि पहले 15 दिन में एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है। तो आपके जो नियर बाई सिटी है, तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है, अदरवाइज नियर बाई सिटी में आप एग्जामिनेशन सेंटर है वो डाल सकते हैं। अब 26 अक्टूबर को वो डिफेक्टिव एप्लीकेशन से वो डिस्प्ले करेंगे, मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशन है उसमें कोई मिस्टेक्स है तो वो डिफेक्टिव एप्लीकेशन में आपको डिस्प्ले होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद 1 नवंबर है उसको आपको लास्ट में 1 नवंबर तक आपको ये एप्लीकेशन में करेक्शन करना होता है। अगर आपने एप्लीकेशन में करेक्शन नहीं किया तो लास्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते हैं और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। और 12 नवंबर है लास्ट डेट फॉर चेंज द पेपर कैटेगरी और एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर भी आप लास्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडिशनल फीस है वो पे करनी होती है। अब गेट एग्जामिनेशन है वो बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। अब ये लिया किस लिए जाता है? ये लिया इसलिए जाता है कि, और हमें बेसिकली बेनिफिट क्या है गेट एग्जामिनेशन से? गेट एग्जामिनेशन से जो रिसर्च पर्पस हम बात करते हैं तो रिसर्च स्टूडेंट्स है वो गेट एग्जामिनेशन को देते हैं तो NIT या IIT में गेट एग्जामिनेशन के बेस पे फेलोशिप आपको मिलती है। दूसरी चीज़, अगर आपने गेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है और आपने अच्छा स्कोर कर दिया है, अच्छा स्कोर करने के बाद गेट एग्जामिनेशन में आपने सपोज ऑल इंडिया रैंक आपका 196 आ गया, तो अगर कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि 1 to 100 बिलो 200 जो गेट का स्कोर है आपका, तो वो आपको इंटरव्यू में बैठने देंगे फॉर PhD। ये बेसिकली NIT IIT में PhD के लिए भी कंपलसरी है वैसे, और इसका जो वेटेज है वो CSIR नेट जितना ही आपको NIT और IIT में मिलेगा। और डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी गेट के बेस पे ही अपना एडमिशन करते हैं। तो ये गेट एग्जामिनेशन है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट्स है रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और हम यहाँ पे गेट के एग्जामिनेशन के ही मैक्सिमम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस है वो सोल्व कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता है कि कितने इजीली हम ये क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पा रहे हैं। तो गेट एग्जामिनेशन का आप लोगों को सभी को बोल रहा हूँ कि गेट एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो फिलअप कर दो। देखो आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम है फिज़िक्स के रिलेटेड वो आप अटेम्प्ट करोगे, फिज़िक्स की एग्ज़ाम से वो अटेम्प्ट करोगे तो आपका अप्रोच है वो फिज़िक्स की तरह रहेगा। अदरवाइज आपका अप्रोच है वो डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आपका अप्रोच डाइवर्ट हो जाता है तो आप फिज़िक्स के टच में नहीं रहोगे। तो फिज़िक्स के टच में रहने के लिए ये एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है। आई थिंक मुझे पता है कि 1500 रुपीज़ फ़ीस होती है और एडिशनल जो लेट फीस होती है वो 500 होती है।
तो आप ये गेट, जैसे ही गेट सर्च करोगे गूगल पे, आपको IIT खड़गपुर की वेबसाइट है वो मिल जाएगी, जो कि गेट इस बार कंडक्ट कर रहा है। तो गेट एग्जामिनेशन का इतना ही मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। ये गेट एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो आप लोग सभी है वो गेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करें और मैक्सिमम ट्राई करें कि वो एग्जामिनेशन भी आप GSET की तरह क्लियर करें। सो थैंक यू। एंड हमारे सिलेबस तो कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था।